नमस्कार। भारतीय खान-पान की दुनिया सलाहों से भरी पड़ी है, लेकिन सच कहूं तो ये अक्सर कंफ्यूजिंग होती है ना? क्या खाना है, क्या नहीं खाना और सबसे बड़ा सवाल कब खाना है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इंडियन डाइट से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। ये लाइन तो शायद हम सबने अपने घरों में सुनी ही होगी, खासकर सर्दियों में। ये उन बहुत सारी बातों में से एक है जो हमें बचपन से बताई जाती हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कोई साइंटिफिक लॉजिक है? बस यही सवाल हमें आज की पड़ताल की ओर ले जाता है। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से जुड़े मिथकों को तोड़ेंगे। फिर बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स की जिनकी इमेज खराब कर दी गई है। इसके बाद हम खाने की आदतों और पुरानी मान्यताओं के बीच का फर्क जानेंगे, मसालों की छिपी हुई ताकत को समझेंगे और आखिर में एक बैलेंस्ड इंडियन थाली कैसे बनाई जाए ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारे खाने के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, अगर इन्हें सही से समझ लिया तो डाइट से जुड़े बड़े बड़े मिथक तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 62%। आईसीएमआर इंडिया की एक देशव्यापी स्टडी के मुताबिक एक औसत भारतीय की डाइट में 62% कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का बार कितना ऊंचा है, पूरे 62% पर, और इसकी तुलना में प्रोटीन देखिए, बस 12% पर सिमट गया है। यही जो इम्बैलेंस है, ये भारत में टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते खतरे का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और जैसे ही ज्यादा कार्ब्स की बात आती है, सबसे पहली उंगली किस पर उठती है? बिल्कुल सही, चावल पर। लेकिन क्या वाकई सारी गलती चावल की ही है? तो सच ये है कि असली विलन चावल नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा कैलोरीज हैं। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताया गया है, प्रॉब्लम किसी एक फूड में नहीं, बल्कि उसकी क्वांटिटी में होती है। सही मात्रा में खाया जाए तो चावल एक हेल्दी डाइट का हिस्सा बिल्कुल हो सकता है। मतलब पोषण कंट्रोल ही असली की है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दाल को लेकर। हमें लगता है कि दाल प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स है। दाल हेल्दी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, और एक कटोरी दाल से हमारे दिन की प्रोटीन की ज़रूरत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पूरा होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारी पारंपरिक थाली में इसका सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद है। जब दाल को चावल के साथ मिलाया जाता है तो उनके अमीनो एसिड्स मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बना देते हैं। मतलब दाल चावल का कॉम्बिनेशन सिर्फ टेस्टी ही नहीं, साइंटिफिकली भी परफेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे फूड्स की बात करते हैं जो हैं तो बहुत हेल्दी, पर गलतफहमियों की वजह से बेचारे बदनाम हो गए हैं। द वीक में एक सीनियर डॉक्टर ने यह बात बिल्कुल साफ साफ कही है, सर्दी खांसी का कारण वायरस होते हैं, खाना नहीं। बल्कि सच तो यह है कि दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ को सुधारकर इम्यूनिटी को और भी मजबूत बनाते हैं। और आलू, बेचारा आलू तो जैसे हर डाइट का विलन बन गया है। लेकिन प्रॉब्लम आलू में नहीं, उसे पकाने के तरीके में है। अगर आप उसे डीप फ्राई करने के बजाय उबाल कर या बेक करके खाएं तो वही आलू विटामिन सी और पोटेशियम का एक बेहतरीन सोर्स है। और हाँ, ये ब्राउन चीज़ों का चक्कर, ब्राउन ब्रेड या ब्राउन शुगर का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता। कई बार ये भूरा रंग सिर्फ कैरमल कलर की वजह से होता है। असली चीज़ पहचानने के लिए हमेशा पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करें। अगर सबसे पहले 100% होल व्हीट या साबुत गेहूं लिखा है, तभी वो सही चॉइस है। अब बात करते हैं खाने के रूल्स की। मतलब कब खाना है, कैसे खाना है। ये नियम अक्सर बेवजह का स्ट्रेस पैदा करते हैं। चलिए एक टिपिकल दिन के इन रूल्स को देखते हैं और एक एक करके तोड़ते हैं। सुबह सिर्फ फल खाना जरूरी नहीं, एक बैलेंस नाश्ता ज्यादा एनर्जी देगा। रात 8 बजे के बाद खाना बंद। इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि पूरे दिन में कितनी कैलोरी ली हैं। और शाम को स्नैकिंग से परहेज नहीं, बल्कि एक हेल्दी स्नैक असल में वेट मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, सख्त नियम नहीं। बाहर खाना खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हेल्दी ईटिंग की छुट्टी हो गई। बस कुछ स्मार्ट चॉइसेस करनी होती हैं, जैसे फ्राइड की जगह ग्रिल्ड या बेक्ड ऑर्डर करें, सॉस या ड्रेसिंग साइड में मंगवाएं, अपनी प्लेट में सलाद और सब्जियां ज्यादा रखें और कोल्ड ड्रिंक की जगह ताज़ा जूस या पानी चुनें।
ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। अब आते हैं इंडियन खाने के असली सुपर हीरोज पर, हमारे मसाले। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालते, बल्कि इनमें कमाल के औषधीय गुण भी होते हैं। इन्हें हम बायो एनहांसर भी कह सकते हैं, यानी जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। और ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं, इनके पीछे पक्की साइंस है। जैसे हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है, और जब हम साथ में काली मिर्च यूज करते हैं तो उसमें मौजूद पिपेरिन इस करक्यूमिन के एब्सॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। इसी तरह दालचीनी, लौंग, हर मसाले में सेहत का खजाना छिपा है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब को मिलाकर एक प्रैक्टिकल बैलेंस्ड इंडियन डाइट बनाई कैसे जाए। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, हमारा गोल किसी भी चीज को खाने से बैन करना नहीं है, बल्कि समझदारी से खाना है। सही पोर्शन, अच्छी क्वालिटी और स्मार्ट कॉम्बिनेशन, बस यही एक हेल्दी एंड कल्चरली रिच डाइट का सीक्रेट है। तो चलिए अपने नए फूड रूल्स की एक क्विक लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, प्रोटीन को प्रायोरिटी दें। 2, कार्ब्स को कंट्रोल करें, खत्म नहीं। 3, स्मार्ट कुकिंग मेथड्स अपनाएं, तलने की जगह उबालें या ग्रिल करें। 4, लेबल पढ़ने की आदत डालें। 5, मसालों को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी इस्तेमाल करें। और हाँ, पानी खूब पिएं। तो हमने मिथकों के शोर से निकलकर असली तथ्यों को समझा है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस नई समझ के साथ कर आपकी थाली कौन सी कहानी बताएगी।